हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से टोरीबोट जाकर लूका से बात करता है कि वो गोकू का पीछा छोड़ दे, मगर लूका टोरीबोट की बात नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा लूका के खिलाफ एक प्लान बनाता है जिसमें वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और लूका को वेजिटा बेवकूफ बना देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो डेली पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वेजिटा की तारीफ कर रहा होता है। गोकू कहता है, हे वेजिटा, ये टेक्निक तो बहुत ही कमाल की है। वेजिटा कहता है, ये टेक्निक मुझे मेरी मॉम ने सिखाई थी। गोकू कहता है, जो भी है, लेकिन है ये कमाल की टेक्निक। एओस कहती है, वेजिटा, अब हमें शायद से आगे के प्लान में काम करना चाहिए। तभी बीरस बीच में कहता है, हे मुझे एक बात बताओ कि अभी जो तुम लोगों ने प्लान बनाया उसमें तुम लोगों को क्या समझ आया। इस पर वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं बस ये पता करना चाहता था कि वो लूका किस तरीके से काम करता है। अगर हम लोग इस मल्टीवर्स में हमला करेंगे तो वो हम सबको खत्म कर देगा, मगर जब हम उस पर दूसरे वर्ल्ड से हमला करेंगे तब वो वहाँ हमला करेगा और हर बार की तरह हम लोग उस वर्ल्ड में भी एनर्जी नहीं देंगे। विश बोलता है, यानी कि आप फेक वर्ल्ड क्रिएट करने की बात कर रहे हो। वेजिटा कहता है, हाँ। गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा, हम लोग इतने क्लोन कैसे बनाएंगे। वेजिटा कहता है, वो बस तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें मुझे लगातार की सेंड करनी होगी। गोकू कहता है, ऑल राइट, मैं ऐसा ही करूँगा। वेजिटा पूछता है, वैसे क्या करो, तुम टोरीबोट से क्या बात करके आए थे। गोकू कहता है, वेजिटा, उन्होंने मुझे लूका के पास्ट के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि लूका को बहुत साल पहले कॉस्मोस का किंग बनना था और फिर उसे कॉस्मोस से निकाल दिया गया। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, पागल कहीं के, इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन तुम अब बता रहे हो। गोकू कहता है, क्यों, क्या हुआ भाई। वेजिटा कहता है, अब मुझे समझ में आया कि वो तुमसे क्यों लड़ना चाहता है, ताकि वो तुम्हारी एनर्जी लेके कॉस्मोस का किंग बन सके। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये सच है वेजिटा। बीरस कहता है, क्या बात है वेजिटा, आज तुम क्या खा कर आए हो। वेजिटा बोलता है, इडियट कैकरोट, ये बताओ कि तुम और क्या जानते हो लूका के बारे में। गोकू कहता है, हाँ, वो टोरीबोट ने बताया था कि लूका को एक ड्रैगन टाइप का कुछ मिला था जिससे उसने कुछ विश मांगी थी, लेकिन वो विश क्या थी ये कोई नहीं जानता। इसके बाद कुछ लोग उसे मारने गए थे, लेकिन लूका उन्हें ही खत्म कर देता है। वेजिटा कहता है, ओह नो, अब ये सुनकर तो मेरी टेंशन और बढ़ गई है। बीरस कहता है, गोकू, टोरीबोट ने क्या बताया कि वो ड्रैगन कहाँ मिलेगा। गोकू कहता है, एक्चुअली वो ड्रैगन है भी या ये किसी को नहीं पता, बट अफसोस उसे लूका के अलावा किसी ने नहीं देखा। इस पर वेजिटा कहता है, फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लूका इतना पावरफुल है तो फिर उसे अभी बढ़ना सही नहीं है। इसके बाद सीन जाता है लूका पर और वो खुद से ही बात कर रहा होता है। लूका कहता है, ये क्या था, वो शख्स अचानक आया, हम पर हमला किया, जैसे कि वो एक बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन ना तो उस शख्स में पावर थी और ना ही उस शख्स के वर्ल्ड में कोई एनर्जी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी लूका का मैनेजर वहाँ आता है और पूछता है, बॉस, क्या आपने उस शख्स को खत्म कर दिया। इस पर लूका कहता है, हाँ, बट मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार फेल हो गया। मैं उस शख्स को शायद नहीं मार पाया। मैनेजर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, आप फेल हो गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप लूका हो, यहाँ के किंग, आप कभी फेल नहीं हो सकते। लूका कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस शख्स की एनर्जी क्यों नहीं ले पाया। मैनेजर बोलता है, क्योंकि वो शख्स बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ही कमजोर था और उसके पास आपके लायक एनर्जी थी ही नहीं, इसलिए अपने आप को कभी भी फेल मत कहना। लूका कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। चलो अब जाओ तुम। इसके बाद सीन जाता है गोकू के वर्ल्ड में, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से पूछते हैं, हे गोकू, कैसा रहा तुम लोगों का प्लान। गोकू कहता है, प्लान तो ठीक रहा, लेकिन हम सभी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं,
ये तुम क्या कह रहे हो गोकू? क्या हुआ गोकू? गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, हम लोग लूका को जितना पावरफुल समझ रहे थे वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर निकला। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए गोकू? गोकू कहता है, वेजिटा इस प्लान को बना रहा है, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और एओस उससे बात कर रही होती है। एओस कहती है, वेजिटा तुम अब क्या पता करने की कोशिश कर रहे हो? वेजिटा कहता है, एओस मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो जब लड़ने आता है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होता है। एओस पूछती है, ये कैसा सवाल है वेजिटा? वेजिटा पूछता है, मैं जानता हूँ कि ये एक बेवकूफ़ी वाला सवाल है, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ी भी काम आ जाती है। एओस कहती है कि लूका की पावर जानकर तुम क्या करोगे वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं कैकरोट और लूका की पावर को बराबर पर तोलना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये लूका क्या सच में इतना पावरफुल है। एओस कहती है, तो फिर तुम उसके लिए क्या करोगे? वेजिटा कहता है, मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ। ये सुनकर बीरस बीच में बोल पड़ता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना वेजिटा, जो तुम अपने साथ हमारी भी जान खतरे में डालना चाहते हो? वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, इस काम में आप लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। बीरस पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? वेज, अब तुम ही इसे कुछ समझाओ। वेज कहता है, लॉर्ड वेजिटा, अगर आप हमें कुछ बता सकते हो तो बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हो। अब सीन जाता है लूका पर और वो कहता है, पता नहीं कि ये गोकू कब वापस आएगा। अगर वो नहीं आता है तो मैं कॉस्मोस का किंग कैसे बनूंगा? नहीं, उसे आना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं ओरिजिनल वेजिटा उसके वर्ल्ड में आ जाता है। वेजिटा डायरेक्ट इस बारी लूका से मिलता है और स्माइल करने लगता है। लूका वेजिटा को दोबारा देखकर बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो उस दिन मारे गए थे ना, फिर तुम वापस कैसे आ गए? वेजिटा कहता है, हाँ क्योंकि तुमने मेरी की नहीं ली थी इसलिए तुम मुझे नहीं मार पाए। लूका कहता है, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी की लेकर ही रहूंगा। तभी लूका अपनी एनर्जी चार्ज करता है, लेकिन तभी उसी वक्त वेजिटा बोलता है, लेकिन ये तो तुम्हारी पॉलिसी के खिलाफ है ना। तभी लूका रुक जाता है और पूछता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वेजिटा बोलता है, तुम्ही ने तो कैकरोट से कहा था कि तुम उन पर तब तक हमला नहीं करते जब तक वो तुम पर हमला ना कर दे। लूका कहता है, हाँ, और कल तुमने मुझ पर हमला किया था। इस पर वेजिटा कहता है, नहीं मैंने तुम पर हमला नहीं किया, वो तो मेरा एक क्लोन था। ये बात सुनकर लूका को गुस्सा आता है और वो कहता है, ओह, तो इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। वेजिटा बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था और तुम सच में बहुत बड़े इडियट हो। ये बात सुनकर लूका को गुस्सा आता है, लेकिन तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? बट क्या करें, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? वेजिटा की बात सुनकर लूका को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अब वेजिटा पर हमला करने के लिए एनर्जी चार्ज करने लगता है और ये देखकर वेजिटा थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लूका कहता है, अब तुम्हें मेरा गुस्सा पता चलेगा। तभी वहाँ मैनेजर आता है और कहता है, हे बॉस, आप ये क्या कर रहे हो? आपको पता है ना कि पहले आपको हमला नहीं करना है, फिर भी आप इसकी बातों में आए। वेजिटा कहता है, ये कौन है? बात होती है वेजिटा से और वो लूका के मैनेजर को देखकर बोलता है, तुम कौन हो? वो मैनेजर कहता है, तुम मुझे भूल गए? कैसे भूल गए? तुमने तो मुझ पर हमला किया था। इस पर लूका कहता है, ये वो नहीं था, इसकी कॉपी थी वो। मैनेजर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है, मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जिसे तुम अपना बॉस मानते हो ये कुछ भी नहीं है और ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। ये सुनकर लूका बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। वेजिटा कहता है, अच्छा मैं भी तो देखूं कि तुम कर क्या लोगे। तभी लूका का मैनेजर बोलता है, शांत हो जाइए बॉस, ये बस आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। तभी वेजिटा कहता है, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हारा बॉस इतना पावरफुल होता तो ये ऐसे चुपचाप नहीं बैठता। मुझे तो शक है कि ये पावरफुल है भी या फिर हवाबाजी कर रहा है। इस पर लूका कहता है, अगर तुम खुद को पावरफुल समझते हो तो तुम मुझ पर हमला कर लो। वेजिटा कहता है, नहीं, मेरा भी एक रूल है,
मैं कमजोरों पर पहले हाथ नहीं उठाता हूँ। हिम्मत है तो आओ मुझ पर पहला हमला करो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो एओस से पूछता है, हे एओस, ये वेजिटा कहाँ गया? यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। एओस कहती है, गोकू वो वेजिटा लूका के पास गया है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो लूका के पास गया है? मगर क्यों? इस पर एओस कहती है, पता नहीं, उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। गोकू कहता है, कहीं वो लूका से फाइट करने तो नहीं चला गया? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लूका देखा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ से जाने के बाद वापस नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा, मैं रोज आऊंगा और तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करके जाऊंगा। तभी लूका कहता है, नेक्स्ट टाइम हम भी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयारी करके ही रखेंगे। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। लूका कहता है, मैनेजर, इस शख्स ने मुझे हाइपर कर दिया है। इसकी बात से ऐसा लग रहा है कि ये कल फिर वापस आएगा। मैनेजर, जल्दी बहुत ही पावरफुल शख्स को हायर करो जो कल इसकी हेकड़ी निकाल सके, समझे? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर जो कि अपने वर्ल्ड पर अब वापस आ चुका है। लेकिन वहाँ पर गोकू वेजिटा का इंतजार कर रहा होता है, वो भी थोड़े गुस्से में। गोकू कहता है, वेजिटा तुम वहाँ पर मुझे बिना बताए क्यों गए थे? वेजिटा बोलता है, क्यों, क्या हुआ? गोकू कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? तुमने पूरे मल्टीवर्स की जान को खतरे में डाला है। वेजिटा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। इस पर गोकू कहता है, तुम ये जानते हुए भी कैसे कर सकते हो? वेजिटा बोलता है, वो क्या है कि उस लूका ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया था, इस वजह से मुझसे रहा नहीं गया। गोकू कहता है, तुम अपनी आदत कब सुधारोगे वेजिटा? हमारे लिए हमारे लोग सबसे पहले हैं, क्या तुम ये भूल गए हो? तभी वेजिटा स्माइल करके बोलता है, हाँ लेकिन मेरे वहां जाने से एक फायदा तो हुआ काकारोट। गोकू पूछता है, कैसा फायदा वेजिटा? इस पर वेजिटा कहता है, ये बात कंफर्म हो गई है कि वो हम पर तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक हम उस पर अटैक नहीं करते। मैंने वहां जाकर उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाई, लेकिन वो मुझ पर एक भी अटैक नहीं कर पाया। गोकू कहता है, देखो वेजिटा, इस तरह के एक्शन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए दोबारा ऐसी हरकत मत करना। वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल वो कुछ नया प्लान करने की कोशिश करेगा, इसलिए तैयार रहना, कल तुम्हें फाइट करना पड़ सकता है। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा? कल फाइट हो सकती है? वेजिटा बोलता है, पक्का तो नहीं बट हो जरूर सकती है। गोकू कहता है, लगता है कि तुम पक्का मल्टीवर्स को मुसीबत में लाने वाले हो। इसके बाद सीन जाता है लूका पर और वो कहता है, इन लोगों ने तो नाक में दम कर दिया है। पहले के लोग डायरेक्ट मुझसे फाइट करते थे, मगर ये लोग तो कुछ और ही कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैनेजर आता है और वो कहता है, बॉस, मैंने आपके कहने पर सबसे पावरफुल बीइंग को हायर कर लिया है। अब अगर वो शख्स आता है तो वो पक्का वो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। तभी लूका कहता है, लेकिन तुमने उस मच्छर को खत्म करने के लिए इतने पावरफुल शख्स को क्यों बुलाया? इस पर मैनेजर कहता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि अभी जो शख्स यहाँ आकर गया था वो सन गोकू के ही वर्ल्ड से था, इसलिए हम डायरेक्ट वहाँ पर भी अटैक करवा सकते हैं। लूका कहता है, चलो ठीक है, अब उनसे मिलने चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूका उस बीइंग से मिलता है और वो बीइंग दिखने में काफी ज्यादा बड़ा होता है। लूका कहता है, क्या तुम हमारे लिए काम कर पाओगे? वो बीइंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम है? लूका कहता है, तो ठीक है मैनेजर, इसे काम समझा दो। इसके बाद लूका वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोकू को और वो कहता है, वेजिटा तुम्हें सच में लगता है कि कोई हम पर हमला कर सकता है? वेजिटा बोलता है, काकारोट, तुम ये सवाल पूछ पूछ कर मुझे पागल कर दोगे, रुको मैं चेक करके आता हूँ कि कोई आएगा या नहीं। तभी गोकू वेजिटा को रोक देता है और कहता है, नहीं, अब तुम लूका के पास जाने की बातें मत करना वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो तुम शांत रहो और एक काम करो, जाओ और जाकर उस ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश करो जिसने लूका की विश को पूरा किया था, शायद वो ही हमारी हेल्प कर दे। गोकू पूछता है, मगर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ पर?
तुम्हें पता भी है कि कॉस्मोस कितना ज्यादा बड़ा है? वेजिटा कहता है, अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना है तो जाकर उसे ढूंढो। गोकू अब वेजिटा की बात मानकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है लूका के वर्ल्ड में, जहाँ पर वो बीइंग कहता है, मैं यहाँ पर कल से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे और कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा? मैनेजर कहता है, बस थोड़ी देर और, वो बस आता ही होगा। वो बीइंग कहता है, जल्दी से उसे बुलाओ, मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि वेजिटा लूका के वर्ल्ड में उस दिन आता ही नहीं। वेजिटा कहता है, एओस मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। एओस कहती है, ठीक है वेजिटा, लेकिन अगर मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसके बाद एक दिन और बीत जाता है। तभी हम उस बीइंग को देखते हैं और वो कहता है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? तभी लूका वहाँ आता है और पूछता है, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैनेजर बोलता है, वो क्या है कि वो गोकू के वर्ल्ड का शख्स अभी तक आया नहीं है, इसलिए ये थोड़ा गुस्से में है। लूका कहता है, ओह तो ये बात है, मुझे भी लग ही रहा था कि अब वो शख्स नहीं आने वाला और वो इस बारी भी हमें बेवकूफ बना रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैनेजर एक काम करो, इसे गोकू के वर्ल्ड का पता दे दो और कह दो कि वहाँ के हर यूनिवर्स को ये खाक में मिला दे। मैनेजर कहता है, ठीक है बॉस, मैं अभी के अभी ऐसा करता हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि कॉस्मोस में सब जगह उस ड्रैगन की तलाश में है, मगर कॉस्मोस इतना बड़ा होता है कि गोकू उसे ढूंढ ही नहीं पाता। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो विश से कहता है, विश लॉर्ड पीरस मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि मैं ट्रेनिंग में गया हूँ। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। और तभी अचानक से बीरस का पूरा प्लेनेट हिल जाता है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है वेजिटा से और वो कहता है, विश ये क्या था? विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड वेजिटा, लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने मल्टीवर्स पर हमला किया है। वेजिटा कहता है, तुम रुको, मैं वहां जाकर आता हूँ। इस पर विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा आप यहीं रुकिए, मैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तभी बीरस वहां आता है और कहता है, हे विश ये क्या था? मैं टॉयलेट में बैठा था और अचानक से जमीन हिलने लगी। विश कहता है, मैं वही पता करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद विश वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है, ओह नो, ये कैकरोट भी अभी इसी वक्त चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीइंग अब मल्टीवर्स में आ चुका है और वो अपनी एनर्जी से काफी सारे यूनिवर्सेस पर धमाके करने लग जाता है, जिससे पूरा मल्टीवर्स अब हाई अलर्ट पर चला जाता है। तभी वहां पर विश आता है और कहता है, रुक जाओ घुसपैठिए, तुम ये क्या कर रहे हो? वो बीइंग कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए आया हूँ। विश कहता है, रुक जाओ, ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। वो बीइंग कहता है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे मल्टीवर्स को खत्म करूंगा। लेकिन तभी वहां पर वेडोस आ जाती है और अब हम देखते हैं कि मार्गरेटा भी वहां आ जाती है। विश कहता है, तुम दोनों यहाँ पर? वेडोस कहती है, कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम तुम्हारी हेल्प करें। विश कहता है, ठीक है चलो इसे पकड़ते हैं। इसके बाद विश, वेडोस एंड मार्गरेटा तीनों मिलकर उस बीइंग पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और अब हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस बीइंग को अपनी एनर्जी से बांध देते हैं। अब वो बीइंग कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता है। वो बीइंग कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बांध कर रखो। विश कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम गलत जगह पर अटैक करने आ गए। लेकिन तभी अचानक से वो बीइंग अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है, जिससे तीनों एंजल्स की एनर्जी अब कमजोर पड़ने लगती है। ये देखकर विश कहता है, हाँ ये तो हमारी एनर्जी को ब्रेक कर देगा। वेडोस कहती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी उस बीइंग की बॉडी से एक एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है, जिससे वो आजाद हो जाता है। ये देखकर मार्गरेटा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ओह माय गॉड, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। विश कहता है, इसे मैं देखता हूँ। तभी विश अपनी स्टाफ से उस बीइंग पर एनर्जी अटैक करने लगता है, लेकिन उस बीइंग को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बीइंग विश पर अटैक करता है, लेकिन विश उस हमले से बच जाता है। तभी वो बीइंग
वेडोस पर हमला करता है, लेकिन तभी विश वेडोस के आगे आ जाता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि विश अब जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाते हैं ग्रैंड मिनिस्टर और वो विश की हालत देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं। ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बच्चों पर हमला किया। वो बीइंग कहता है, तुम हो इनके बाप, लेकिन तुम लाख तो खुद ही इनके बच्चे रहे हो। और तभी इतनी ही देरी में ग्रैंड प्रिस्ट उस बीइंग पर अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हैं, जिससे वो बीइंग सीधा ग्रैंड प्रिस्ट की स्टाफ में चला जाता है। ये देखकर वेडोस कहती है, आपने तो कमाल कर दिया डैड। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शट अप, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रूल ब्रेक करने की? तुम्हें किसी भी फाइट में इंटरफेयर नहीं करना, समझे तुम? अब सीन जाता है मैनेजर पर और वो कहते हैं, बॉस, मुझे आपको कुछ बताना है। लूका पूछता है, क्या हुआ, क्या बताना चाहते हो तुम? मैनेजर कहता है, बॉस, हमने जिस बीइंग को हमला करने के लिए भेजा था उसे उन लोगों ने बंदी बनाकर रख लिया है। इस पर लूका को बड़ी हैरानी होती है और वो पूछता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैनेजर कहता है, क्योंकि वहाँ के एंजल्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ऐसा हुआ। लूका कहता है, ये तो उन्होंने गेम को ही बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि विश वापस से वजीटा के पास आ जाता है। वजीटा पूछता है, क्या हुआ विश, क्या तुमने पता किया कि हम पर हमला करने वाला कौन था? इस पर विश कहता है, जी हाँ लॉर्ड वजीटा, फादर ने उसे पकड़ लिया है, इसलिए अब चिंता की बात नहीं है। वजीटा कहता है, चलो अच्छा हुआ कि ग्रैंड मिनिस्टर ने पहले उसे रोक लिया। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो चारों तरफ उस ड्रैगन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो ड्रैगन कहीं नजर नहीं आता। गोकू कहता है, इस वजीटा ने तो मुझे फंसा कर रख दिया है, अब मैं इतने बड़े कोस्मोस में उसे कहाँ ढूंढूं? लगता है कि अब मुझे वापस चला जाना चाहिए। लेकिन तभी जैसे ही गोकू जा रहा होता है, उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। गोकू कहता है, हाँ ये कैसा पोर्टल है, लगता है मुझे इसे एक बार चेक कर लेना चाहिए। और अब गोकू उस पोर्टल में चला जाता है और अब वो पोर्टल बंद हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, वजीटा ये गोकू कहाँ है, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वजीटा बोलता है, उसे मैंने कॉस्मोस की सैर पर भेज दिया है, आपको उससे कोई काम था क्या? बीरस बोलता है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मल्टीवर्स ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं ये और नहीं चाहता हूँ। वजीटा पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, देखो वजीटा, अब हमें इस मैटर से बाहर आ जाना चाहिए, ये फाइट हमारी नहीं है। अगर किंग जेनो वापस नहीं आ पा रहे तो उन्हें मत आने दो, वैसे भी ये उनके किए की सजा ही है। वजीटा बोलता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो लॉर्ड बीरस, आप तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। बीरस कहता है, इस वक्त जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं है वजीटा, ये बात तुम भी जानते हो कि किंग जेनो भी दूध के धुले नहीं है। वो लोग क्यों वहाँ हमला करने गए थे, क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? और इस बार उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन न जाने उन्होंने इसी तरह कितने प्लैनेट्स पर कब्जे किए, उनकी तरफ से बोलने वाला कौन है? याद करो अपने दिन, तुमने भी तो ऐसे ही कितने प्लैनेट जीते थे, क्या उसका रिग्रेट नहीं है तुम्हें? वजीटा कहता है, ठीक कहा आपने लॉर्ड बीरस, गलती तो किंग जेनो से हुई है, लेकिन इस गलती की सजा मौत नहीं है, इसकी सजा हम बाद में तय करेंगे। तभी बीरस कहता है, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हमें इस फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। तभी वजीटा कहता है, इस फाइट के बीच में मैं नहीं बल्कि कैकरोट आया है, और मैं तो बस कैकरोट का साथ दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे हटने के लिए मत कहिए, क्योंकि अब वो किंग जेनो को वापस लाकर ही हमारा मिशन पूरा होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो टोरी बोर्ड के सामने आ जाता है। गोकू कहता है, ओह तो ये आप हैं जिसने उस पोर्टल को खोला था। टोरी बोर्ड कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो गोकू, तुम कॉस्मोस में क्यों घूम रहे हो? गोकू कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर उस ड्रैगन को ढूंढने आया था जिसने लूका की विश पूरी करी है। टोरी बोर्ड कहता है, नहीं गोकू मेरी बात सुनो, तुम ऐसे ही कॉस्मोस में घूम नहीं सकते हो, समझे? गोकू पूछता है, क्यों, क्या हुआ टोरी बोर्ड? टोरी बोर्ड कहता है, सबकी नजर तुम पर पड़ सकती है, समझे? और अगर उन लोगों ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये सच है
यानी कि मैं इतनी देर तक मौत के मुंह में घूम रहा था। टोरीबोट कहते हैं हाँ, और दिमाग से काम लो, इस तरह से भटको नहीं, समझे। अब गोकू कंफ्यूज हो जाता है और वो काफी सीरियस होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आज मुझे उस क्रीचर से पूछताछ करनी है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने मैजिक से उस बीइंग को बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बच्चा ग्रैंड प्रिस्ट के सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा हैरान होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम कौन हो बच्चे? वो बच्चा बोलता है मेरा नाम सिमोन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो वो बड़े उस्ताद तुम ही थे। सिमोन कहता है हाँ वो मैं ही था, लेकिन क्या आप मुझे बताओगे कि आप अब मेरे साथ क्या करने वाले हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं पहले मैं तुम पर गुस्सा था, मगर जब से मैंने तुम्हें देखा तो मेरा गुस्सा शांत हो गया है। इसलिए बच्चे तुम शांति से रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सिमोन कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों रखा है, मुझे जाने दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं नहीं, तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो, बस मुझे इतना बता दो कि तुम यहाँ पर हमला करने के लिए क्यों आए थे। सिमोन कहता है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सिमोन को धमकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि ये सब खेल मैं बहुत पहले खेल चुका हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमसे बात कैसे निकलवानी है, इसलिए मैं जब तक शांत हूँ तुम मुझे सारी बातें बता दो, नहीं तो तुम जानते ही हो कि कैसे मैंने तुम्हें कैद किया था। सिमोन अब ग्रैंड प्रिस्ट की बातों से घबरा जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मुझे यहाँ पर लूका ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारे मल्टीवर्स में तबाही ला सकूं। ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या कहा? लूका ने तुम्हें यहाँ पर भेजा, पर क्यों? अब उसने ऐसा क्यों किया? सिमोन कहता है पता नहीं, लेकिन वो किसी शख्स को मरवाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, अब तो मुझे छोड़ दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अभी नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे अभी और जानकारी लेनी है, इसलिए तुम यहीं पर रुकोगे। सिमोन कहता है नहीं प्लीज, मुझे मेरे घर जाना है, तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं चुपचाप यहीं पर रहो, नहीं तो कभी भी घर नहीं जा पाओगे। सिमोन कहता है ठीक है, पर मुझे घर जल्दी से भेज देना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो टोरीबोट से कहता है टोरीबोट अब मुझे घर चलना चाहिए, मैं यहाँ पर काफी देर से हूँ। टोरीबोट कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखना और सीधे घर ही जाना। गोकू स्माइल करके वहां से चला जाता है और अब जैसे ही गोकू वहां से जाता है तभी गोकू एक पोर्टल में खींचा चला जाता है और अब गोकू वहां से गायब हो जाता है। टोरीबोट कहते हैं ये गोकू का टेलीपोर्ट नए नए तरीकों से होता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है ये कैकारोट कहाँ रह गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। बीरस कहता है तुमने उसे कहाँ भेज दिया वेजिटा, जब अभी तक नहीं आ रहा है। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस मैं भी कैकारोट का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ गया। तभी वहां पर विश आता है और कहता है लॉर्ड वेजिटा आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हो। वेजिटा कहता है विश मुझे बताओ कि ग्रैंड मिनिस्टर ने उस बीइंग को पकड़ कर तो रखा है ना। विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा, उसे फादर ने पकड़ा है, असल में वो एक बच्चा था जो लूका के कहने पर यहाँ आया था। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या एक बच्चा? विश वो जो हमारे मल्टीवर्स पर हमला कर रहा था वो एक बच्चा था। विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा वही था। तभी वेजिटा को उस बच्चे पर शक होता है और कहता है जरूर कैकारोट के ना आने में उस बच्चे का याद हो सकता है, विश मुझे उस बच्चे से मिलना है। विश कहता है लेकिन लॉर्ड वेजिटा उसे तो फादर ने कैद करके रखा है। वेजिटा कहता है कुछ भी हो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा, तभी तो हमें कैकारोट के बारे में पता चलेगा। विश कहता है ठीक है, मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है ये मैं कहाँ आ गया। तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने कोई बीइंग आ जाता है जिसका पावर लेवल गोकू से कई गुना ज्यादा होता है। गोकू उसकी की सेंस करके शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये क्या, इतनी ज्यादा एनर्जी किसके पास हो सकती है। तभी गोकू पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बीइंग होता है। गोकू को उससे काफी डर लगने लगता है और वो बीइंग कहता है
तुम कौन हो और कॉस्मोस में ऐसे ट्रैवल कैसे कर सकते हो? गोकू कहता है मैं तो यहाँ गलती से आ गया, लेकिन आप कौन हैं? वो बिंग कहता है मैं हूँ किंग ऑफ कॉस्मोस। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या आप हो किंग ऑफ कॉस्मोस? किंग ऑफ कॉस्मोस कहता है हाँ, और तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे देखा है, और शायद आखिरी भी। ये सुनकर गोकू कहता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कॉस्मोस किंग कहता है मेरी हेल्प और तुम, ये कैसे पॉसिबल है? गोकू कहता है हाँ, वो लूका है ना, वो भी कॉस्मोस का किंग बनना चाहता है, इसलिए वो सभी लोगों की पावर इकट्ठी कर रहा है। इस पर कॉस्मोस किंग कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो? गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है क्या आप लूका को नहीं जानते? याद करिए, लूका, उसे कॉस्मोस से निकाल दिया गया था। कॉस्मोस किंग कहता है नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? गोकू कहता है नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, लूका ने हम सबको परेशान करके रखा है। वो सबकी एनर्जी इसलिए ले रहा है ताकि वो आपकी गद्दी हासिल कर सके। कॉस्मोस किंग पूछता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उसे अभी खत्म कर देता हूँ। गोकू कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसने विश मांगी है कि कोई भी उस पर अटैक करेगा तो वो उसे आसानी से मार देगा। कॉस्मोस किंग पूछता है विश, तुम ये क्या कह रहे हो? गोकू कहता है हाँ, और उसने जिससे ये विश मांगी थी, मैं उसे ही ढूंढने यहाँ आया था। कॉस्मोस किंग कहता है देखो, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, हो सके तो अपने घर बैठे रहो, मगर तुम मुझे दोबारा कॉस्मोस में घूमते नजर आए तो तुम दुनिया को नजर नहीं आओगे। इसके बाद गोकू डायरेक्ट खुद को यूनिवर्स 7 में पाता है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैं यहाँ पर कैसे आ गया? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट के पास आता है। ग्रैंड प्रिस्ट विश से पूछते हैं क्या बात है विश, तुम यहाँ पर कैसे? विश बोलता है फादर, वो क्या है कि लॉर्ड वेजिटा यहाँ पर सिमोन से मिलने आए हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं मगर क्यों? वेजिटा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसी ने कैकारोट को गायब किया है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या गोकू गायब है? इस पर वेजिटा कहता है हाँ, इसलिए मैं उस सिमोन से पूछताछ करने जा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बच्चा कुछ कर पाएगा, लेकिन मैं फिर भी उसे बुला देता हूँ, और याद रखना कि उस बच्चे को चोट नहीं आनी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट अब उस बच्चे को बाहर बुलाते हैं। सिमोन कहता है आप मुझे बार बार अपनी छड़ी में क्यों भेज रहे हो? तभी वेजिटा कहता है तो तुम हो वो बच्चे जिसने कैकारोट को गायब किया है। सिमोन कहता है तुम कौन हो और ये कैकारोट कौन है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये वही है जिसे तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा था। और वो कहता है क्या ये वो है? वेजिटा बोलता है ओह, तो तुम मुझे मारने के लिए आए थे, तो ठीक है, अब मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। तो बताओ कैकारोट कहाँ है? सिमोन कहता है कौन है ये कैकारोट? मैं किसी कैकारोट को नहीं जानता हूँ। इस पर वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कैकारोट कहाँ है? सिमोन भी अब गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम लोगों को कोई बीमारी है क्या? मैंने कह तो दिया कि मैं कैकारोट को नहीं जानता तो नहीं जानता। वेजिटा कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को रोकते हुए कहते हैं वेजिटा शांत हो जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बस पूछताछ करोगे। वेजिटा कहता है लेकिन ये कुछ भी नहीं बता रहा है, हमें इससे उगलवाना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वेजिटा हो सकता है कि ये गोकू को सच में नहीं जानता हो। विश पूछता है सिमोन क्या तुमने हाल ही में किसी से फाइट की थी या तुम यहाँ यूनिवर्स में किसी से मिले थे? सिमोन कहता है नहीं, मैं तो बस तुमसे मिला था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ठीक है सिमोन, तुम अब वापस से अपने सेल में जाओ। सिमोन कहता है नहीं प्लीज मुझे दोबारा वहाँ बंद मत करो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुमने सुना नहीं। इसके बाद सिमोन वहाँ से चला जाता है। वेजिटा सीरियस होकर ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है
और कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? ये वही है जिसने मल्टीवर्स पर हमला किया था। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि इसने मल्टीवर्स पे हमला किया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये एक बच्चा है, इसलिए अब उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। वेजिटा कहता है, मगर वो हमारा दुश्मन है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट अब सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने फैसला सुना दिया है, अब तुम लोग जा सकते हो। लेकिन तभी वहां पर गोकू आ जाता है और कहता है, तो तुम सभी यहाँ पर हो? वेजिटा गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, काकारोट तुम यहाँ पर? ग्रैंड प्रिस्ट भी गोकू को देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू तुम अब तक कहाँ पर थे? वेजिटा भी गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? बताओ कहाँ थे तुम? गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा? तुम ही ने तो मुझे कॉस्मोस में भेजा था ताकि मैं ड्रैगन को ढूंढ पाऊं। वेजिटा कहता है, मैंने तुम्हें वहां घर बसाने के लिए नहीं भेजा था काकारोट, बताओ इतनी देर तुम्हें कहाँ लग गई? इस पर गोकू कहता है, वो क्या है कि रास्ते में मुझे टोरी बोट ने रोक लिया, उन्होंने मुझे वार्न किया कि मैं ऐसे कॉस्मोस में नहीं घूम सकता हूँ। वेजिटा कहता है, फिर तो तुम्हें जल्दी से वापस आ जाना चाहिए था। गोकू कहता है, हाँ मैं तो आ ही रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे एक पोर्टल ने खींच लिया और उसके बाद मैंने जो देखा उस पर तुम विश्वास नहीं करोगे। वेजिटा पूछता है, बताओ क्या देखा तुमने? गोकू कहता है, मैंने कॉस्मोस के किंग को देखा। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कॉस्मोस का किंग? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, और उसकी पावर मुझसे भी कई गुना थी, मतलब कि वो हम सभी का किंग है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, उन्होंने तुम्हें अपने पास क्यों बुलाया गोकू? गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं कॉस्मोस में ट्रैवल कर रहा था और उन्हें ये पसंद नहीं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें लूका के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने उन्हें सब बताया कि लूका भी कॉस्मोस का किंग बनना चाह रहा है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? उसे बिल्कुल भी खबर नहीं कि लूका कौन है और क्या करने वाला है। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, लेकिन अगर लूका कॉस्मोस का किंग बनेगा तो वो अनबीटेबल हो जाएगा। गोकू कहता है, तो अब आगे क्या करना है? क्या सोचा है तुमने? वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ प्लान करने की। इसके बाद सीन जाता है लूका पर और वो कहता है, मुझे लग ही रहा था कि इससे ये काम नहीं होगा, और देखो वही हुआ। तभी वहाँ का मैनेजर कहता है, बॉस मुझे अभी अभी एक बात पता चली है। लूका पूछता है, कैसी बात? मैनेजर कहता है, सुना है कि सन गोकू कल कॉस्मोस में ट्रैवल कर रहा था और वहां पर उसे कॉस्मोस के किंग मिले थे। ये सुनकर तो लूका शॉक्ड हो जाता है और कहता है, जिससे मैं आज तक नहीं मिला, उससे ये गोकू कैसे मिल लिया? लूका कहता है, ये तो बड़ी ही चिंता की बात है। उसने तो कॉस्मोस किंग को सारी बात बता दी होगी। अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा। मैनेजर कहता है, ये आप क्या बात कर रहे हो बॉस? आप इस जगह को छोड़कर जाओगे, लेकिन क्यों? लूका कहता है, अगर उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैनेजर कहता है, मगर ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो यहाँ पर हमला करेंगे तो आप अपनी विश की हेल्प से उसे हरा सकते हो। लूका कहता है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस कॉस्मोस किंग के सामने मेरी पावर कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वेजिटा आ चुका होता है। वेजिटा कहता है, कहाँ भागने की तैयारी में हो लूका? लूका कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वेजिटा कहता है, क्यों क्या हुआ? मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? मैनेजर कहता है, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। तभी वेजिटा कहता है, तुम लोगों को वो कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर लूका कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो कुछ नहीं करेगा? वेजिटा कहता है, क्योंकि मैं काकारोट से पूछ कर आया हूँ कि तुम लोगों का क्या होने वाला है। लूका कहता है, तुम अब बहुत बोल चुके हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ, वरना। तभी वेजिटा कहता है, वरना क्या? वरना तुम उस बच्चे के जैसे और लोग भेजोगे जो हमारे वर्ल्ड आकर तबाही करेंगे। लेकिन तुम्हारी जानकारी में ये बता दूं कि वो बच्चा अब मेरी कैद में है। तभी वो मैनेजर कहता है, उसे कैद में करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम जंग जीत गए हो? वेजिटा कहता है,
जंग तो अभी हुई नहीं है, शुक्र मनाओ कि हम लोग फाइट नहीं कर रहे हैं, वरना तुम लोग कब का यहाँ से भाग जाते। तभी लूका कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपने ओमनी किंग को छुड़वा क्यों नहीं लेते हो? सच तो ये है कि तुम लोग डरते हो कि कहीं मैं तुम्हारे ओमनी किंग की तरह तुम्हें भी खत्म ना कर दूं। ये सुनकर वेजिटा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब उसके पास जवाब नहीं होता। लूका वेजिटा को टीज करते हुए कहता है, लगता है कि मैंने सच बोल दिया। शायद यही रीजन है कि तुम मुझसे फाइट करने नहीं आ रहे हो। वेजिटा गुस्से में कहता है, मैं तुम लोगों को आखिरी बार कह रहा हूँ, सुधर जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो सिमोन से मिलते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो बच्चे मुझे ये बताओ कि तुम क्यों लूका के लिए काम करते हो? सिमोन कहता है, देखो मैं लूका को नहीं जानता, लेकिन मेरी उसके मैनेजर से अक्सर बात होती है। उसके मैनेजर ने कहा था कि अगर मैं उसके लिए काम करता हूँ तो लूका मेरे साथियों को छोड़ देगा। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, क्या उसने तुम्हारे साथियों को पकड़ रखा है? सिमोन कहता है, हाँ। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन बच्चे वो ऐसा नहीं करने वाला, बल्कि काम होने के बाद वो तो तुम्हें भी कैद कर लेगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। सिमोन कहता है, तो फिर मैं और क्या करूँ, मुझे ये करना ही होगा। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है, लूका मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके किंग जेनो की की हमें लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। तभी लूका कहता है, ये ज्यादा हवा में उड़ रहा है, लगता है कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद सीन जाता है सिमोन पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम लड़ो अपने लिए, अपने लोगों के लिए। सिमोन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? लड़ूं? मगर किससे? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें लूका के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। सिमोन कहता है, लेकिन मैं तो अकेला हूँ, मैं आखिर लूका से कैसे लड़ सकता हूँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम डर क्यों रहे हो? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देंगे। सिमोन कहता है, आप जानते हो कि लूका के खिलाफ लड़ने का अंजाम क्या हो सकता है? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, एक बार के लिए होगा, वो जो भी करेगा बस एक बार के लिए करेगा, उसके बाद इस जंग को हम ही जीतेंगे। सिमोन ग्रैंड प्रिस्ट की बातें सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है, तो तुम्हारा नाम सिमोन है? सिमोन पूछता है, तुम कौन हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, यही है वो गोकू जिसे वेजिटा कैकारोट के नाम से बोल रहा था। सिमोन कहता है, ओह तो ये है वो। गोकू कहता है, सिमोन तुम किस बात से घबरा रहे हो? सिमोन कहता है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। गोकू बोलता है, बस यही जज्बा तो हमें चाहिए, अगर तुम ऐसे ही हिम्मत करोगे तो हम पक्का उस लूका को हरा देंगे। सिमोन कहता है, तुम पागल हो, तुम ऐसी लड़ाई में जा रहे हो जिसमें हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, सिमोन तुम तो मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो लूका हम पर हमला करेगा और मैं उसे ऐसा करने दूंगा? नहीं सिमोन, तुम्हें अपने अंदर से उस लूका का डर निकालना ही होगा। तो बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सिमोन अब सोचने लग जाता है। थोड़ी देर बाद सिमोन कहता है, तुम उससे लड़ोगे? गोकू कैसे? गोकू स्माइल करने लगता है और कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे अपने हाथों से ही धोऊंगा। सिमोन कहता है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? सिमोन कहता है, लूका की असली ताकत हैंड टू हैंड फाइट नहीं है, उसकी असली ताकत उसके मैजिक से है। ये सुनकर गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं सिमोन। सिमोन कहता है, लूका के पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर है, तुम उसके नजदीक भी नहीं जा सकते हो, इसलिए तुम्हें उससे मैजिकल फाइट ही करनी होगी। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम्हारा शुक्रिया सिमोन कि तुमने हमारे इस मामले में मदद करी। सिमोन कहता है, लेकिन उससे लड़ना इतना ही काफी नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा है कि कितना भी पावरफुल शख्स क्यों ना हो, उसे लूका हरा ही देता है। गोकू कहता है,
यही तो हम भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हमें लूका के बारे में कुछ तो पता चला। सिमोन हमारी एक नई उम्मीद बनकर आया है। गोकू कहता है, तो चलो सिमोन, अब तुम हमारे साथ रहोगे। सिमोन कहता है, क्या कहा तुम्हारे साथ, मगर कहाँ पर? गोकू कहता है, एक हमारी स्पेशल जगह पर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, अब सिमोन की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। गोकू कहता है, इसकी चिंता आप ना करिए ग्रैंड मिनिस्टर। इसके बाद गोकू सिमोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है लूका पर और उसका मैनेजर कहता है, तो अब क्या करना है बॉस? लूका कहता है, उसका नाम क्या था? मैनेजर बोलता है, उसका नाम वेजिटा है बॉस। लूका कहता है, उस वेजिटा ने मुझे बहुत ही तंग किया, उसने मेरी बेइज्जती की है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी हाल में जिंदा रहे। मैनेजर कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ बॉस कि वेजिटा ने आपकी इंसल्ट की है और मैं भी इस बात से काफी नाराज हूँ। मन तो करता है कि मैं खुद उस वेजिटा को मार डालूं। तभी लूका कहता है, तो तुम उसे क्यों नहीं मारते हो? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैनेजर कहता है, क्या आप सच में ये चाहते हैं कि मैं उसे खत्म करूं? लूका कहता है, कल वो फिर आएगा और वो फिर से मेरी इंसल्ट करेगा, तो तुम अपना काम खत्म कर लेना। मैनेजर कहता है, ठीक है बॉस, कल उस वेजिटा का आखिरी दिन होगा और कल वो आपकी इंसल्ट भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डे सीन की शुरुआत होती है बीरस के प्लेनेट से, जहाँ पर ओरेकल फिश एक भविष्यवाणी करती है। वो कहती है, ओह नो, ये मैंने क्या देख लिया? बीरस पूछता है, अब तुमने क्या देख लिया? विच कहता है, उम्मीद है कि तुमने जो कुछ भी देखा हो वो अच्छा ही हो। तभी वहाँ गोकू आता है और कहते हैं, कैसे आप सभी? विच कहता है, हम ठीक हैं। गोकू तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे? गोकू कहता है, मैं बस सिमोन से यहाँ मिलने आया था, कहीं उसने आपको तंग तो नहीं किया? बीरस कहता है, नहीं गोकू, जितना तुम हमें तंग करते हो उसने तो कम ही तंग किया हमें। तभी ओरेकल फिश कहती है, अरे गई मेरी भी सुन लो। बीरस कहता है, अरे हाँ, तुम्हें तो हम भूल ही गए थे, कहो ओरेकल, क्या देखा तुमने? ओरेकल कहती है, मुझे पता लगा कि वेजिटा बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रही हो ओरेकल, वेजिटा पर मुसीबत? बीरस कहता है, लगता है कि इस फिश को हमें खा ही जाना चाहिए, ये जब भी कुछ देखती है हमेशा बुरा ही होता है। ओरेकल कहती है, मुझे मारने से ये चीजें रुकेगी थोड़ी, जो होना है वो होगा ही, बस मैं उससे पहले ही बता देती हूँ। तभी विश पूछता है, किस टाइप की मुसीबत ओरेकल? ओरेकल कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर वेजिटा की इसमें जान भी जा सकती है। गोकू कहता है, फिर तो ये बहुत ही बड़ी सीरियस बात है। तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और कहता है, क्या करोड़, क्या तुमने सिमोन को प्लान समझा दिया? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, गुड, अब मैं उस लूका के पास जाता हूँ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं वेजिटा, तुम वहां नहीं जा सकते हो। वेजिटा कहता है, मगर मेरा आज वहां पर जाना जरूरी है, तभी तो हम अपने प्लान को आगे बढ़ा पाएंगे। गोकू कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस वहां नहीं जाओगे। तभी वेजिटा सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है? तभी बीरस कहता है, वेजिटा, वो क्या है कि ओरेकल ने एक भविष्यवाणी का पता लगाया है जिसमें तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। वेजिटा कहता है, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या? सब जानते हो कि ओरेकल फिश की ज्यादातर भविष्यवाणी झूठी होती है, आप लोग कैसे इसका विश्वास कर सकते हो? गोकू कहता है, जो भी हो वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। वेजिटा कहता है, क्या ओरेकल फिश ने तुम्हें यह बताया कि वो मुसीबत आज ही आने वाली है? नहीं ना, तो जब मुसीबत अभी तक आई नहीं, हम पहले ही क्यों डर कर बैठे? बीरस कहता है, लेकिन वेजिटा, हम तुम्हें भी नहीं खो सकते हैं। वेजिटा कहता है, मेरा यकीन करिए लॉर्ड बीरस, मुझे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इस फिश पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए।